इस वक़्त तक कोई हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ नहीं था। हमारे मुश्किल वक़्त में सबने हमारा साथ छोड़ दिया था। डॉक्टरों ने हमें जो रिपोर्ट्स पकड़ाईं, उन रिपोर्ट्स में उन्हें कुछ पता नहीं चला और उन्होंने हमें ये कह के घर भेज दिया कि हमें नहीं पता कि इसको क्या हो रहा है। सिवाय मुझे परेशान देखने के, मुझे मरता हुआ देखने के, मेरे परिवार के पास और कोई चारा नहीं था इस वक़्त। मेरा नाम विनोद है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा और उन्हें प्रसन्न बनाए रखने के लिए बलि देने का रिवाज होता था। हर किसी को, चाहे वो कहीं भी रहे, साल में एक बार अपने परिवार की सुख शांति और घर के कुशल मंगल के लिए और देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए जानवर की बलि देनी पड़ती थी। चाहे वो कहीं भी रहे, उसे अपने घर साल में एक बार आना पड़ता था ताकि वो जानवर की बलि दे और देवी देवताओं को प्रसन्न रख सके। और इसी रिवाज के तहत हम भी, जो अपने गांव से बाहर शहर में रहते थे, हर साल हम हमारे गांव जाते थे जानवर की बलि देने और देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए। मेरा परिवार एक सुखी और खुशहाल परिवार था। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई और वो अजीब-अजीब हरकतें करने लगे। मेरी मम्मी को मारने लगे और बहुत बुरी तरह से मारते थे। कुछ दिन तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई, तब मेरी मम्मी ने हमारे रिश्तेदारों से संपर्क किया और उन्हें ये सब बात बताई। और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ये नतीजा निकाला गया कि हम पर जो हमारे देवी देवता हैं वो अप्रसन्न हैं और हमें एक बार फिर हमारे गांव जाकर देवी देवताओं को, जो हमसे नाराज़ हो गए, हमसे रूठ गए हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए फिर से जानवर की बलि देनी पड़ेगी और पूजा पाठ करना पड़ेगा। और इसी के अनुसार हम गए और हमने जैसे बताया गया था वैसे ही हमने बलियाँ भी दी और मंदिर में बड़े-बड़े घंटे चढ़ाते हैं मन्नत मानने के लिए, तो वो भी हमने चढ़ाए। और ये सब हमने किया ताकि हमारे घर में जो भी परेशानी आई है, मुसीबत आई है, वो जो है वो टल जाए। लेकिन जब हम ये सब कर चुके तो मेरे पापा की जो तबीयत है वो और ज़्यादा ये करने के बाद बिगड़ गई और वो और ज़्यादा उल-जलूल हरकतें करने लगे और ज़्यादा हमें भी मारना, मेरी माँ को मारना और घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा और रोना पीटना चलता रहता था। और देखते देखते ये एक बहुत आम बात हो गई थी, ये हमारा रोज़ का रूटीन हो गया था। और इस समय तक मेरे पापा ने काम करना और घर चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो देना भी बंद कर दिया था। सो ऐसे एक समय पर हम पहुंच चुके थे। इस वक्त तक कोई हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ नहीं था। हमारे मुश्किल वक्त में सबने हमारा साथ छोड़ दिया था। जो लोग हमारे अच्छे वक्त में हमारे साथ थे, उनमें से कोई भी इस वक्त हमारे साथ नहीं था और हम सारा परिवार खुद अपने ही बलबूते पर थे। मेरी मम्मी ने मेरे पिताजी का इलाज कराने के लिए सब जगह दिखाया, चाहे वो कोई तांत्रिक हो, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे वो कोई पीर दरगाह हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, चाहे वो कहीं भी हो, सब जगह दिखाया। और सबने कुछ ना कुछ इलाज ही बताया कि कोई, किसी ने कहा कि ऊपरी हवा लगी है, किसी ने कहा कि किसी ने कुछ मिला के खिला दिया है और अपने अपने तरीके से किसी ने राख खाने को दी, किसी ने तावीज़ बांधने को दिया, किसी ने खाने में पाउडर घोल के मिलाने को दिया। ये सब कुछ हमने करा, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती गई और हमारा बसा बसाया घर इस वक्त तक पूरी तरह से उजड़ चुका था। और ऐसे समय में अचानक क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे चक्कर आ जाते थे और मैं बेहोश होकर गिर जाता था और जब मैं गिरता था तो मेरा पूरा बदन पीला पड़ जाता था। सो ऐसे समय में मेरी तबीयत ख़राब हुई जब मेरी माँ के पास मेरे पापा का सहारा नहीं था और उस वक्त में मेरी भी तबीयत ख़राब हुई और हमारे पास मेरा इलाज कराने के लिए कोई पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतज़ाम किया और मेरा इलाज अस्पताल में चलाया। मेरी ब्रेन स्कैनिंग हुई, सब सारा इलाज हुआ
और लेकिन सारा इलाज और सब चेकअप करने के बाद भी डॉक्टरों ने हमें जो रिपोर्ट्स पकड़ाई, उन रिपोर्ट्स में उन्हें कुछ पता नहीं चला और उन्होंने हमें ये कह के घर भेज दिया कि हमें नहीं पता कि इसको क्या हो रहा है, और उन्होंने हमें घर भेज दिया। सो चारों तरफ से हम निराश और हताश थे। मेरी मम्मी के पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि ज़्यादा टेस्ट करा सकें, बड़े डॉक्टरों के पास जा सकें, और हमारे पास कोई और चारा नहीं था इसके कि मैं जब भी बेहोश हूँ या गिरूँ, या अगर मुझे कोई बीमारी है या कोई बड़ी परेशानी है तो उसका इलाज हम करा सकें। सिवाय मुझे परेशान देखने के, मुझे मरता हुआ देखने के, मुझे इस बुरी हालत में देखने के, मेरे परिवार के पास और कोई चारा नहीं था। इस वक्त तक मेरी माँ अकेली थी, और मेरे पापा जो हैं वो हमें छोड़कर जा चुके थे, और हमें नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। सो जब ऐसा हुआ तो सब जगह से निराश और हताश हम थे। लेकिन हमारे पड़ोस में एक आंटी थी जो चर्च जाती थी। तो उन आंटी ने हमें बताया कि आप सब जगह से निराश हो चुके हैं, आप एक बारी चर्च में जाके प्रार्थना कराइए और प्रभु आपकी सुनेगा और आपका लड़का अच्छा हो जाएगा। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी मुझे चर्च में लेके गई। वहाँ पर चर्च में जो पास्टर थे उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करी, और जब उन्होंने प्रार्थना करी तो उस वक्त तुरंत कुछ नहीं हुआ। हम प्रार्थना करा के अपने घर आ गए और समय बीतता गया। इस तरह से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जब हमें चर्च जाते जाते 1 महीना हो गया था, तब हमें एहसास हुआ कि 1 महीने से मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई और मुझे चक्कर नहीं आया है और सब ठीक चल रहा है। तो इससे हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ा, और हमें लगा कि हाँ, प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु मसीह से मांगने से हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, और जो मेरी तबीयत ख़राब थी वो ठीक हो रही है। तो हम और ज़्यादा चर्च जाके वहाँ की गतिविधियों में और ज़्यादा हम शामिल होने लगे। हमने वहाँ से बाइबल मांगी, और यीशु मसीह की जो जीवन पर आधारित जो फ़िल्में हैं वो फ़िल्में हमने देखी। हमने और ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में जिज्ञासा रखने लगे, हम और ज़्यादा समझने लगे। और जब हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहे तो हमारे घर की जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे सुधरती गई। मेरी मम्मी ने 15-16 साल तक हमें अकेले ही पाला है, अकेले ही हमें बड़ा किया है। हमारी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ मेरी मम्मी ने अकेले ही किया है। सो चीज़ें धीरे धीरे हमारा घर जो परिवार उजड़ गया था, जब हमने चर्च जाना शुरू करा तो वो धीरे धीरे चीज़ें सब काबू होने लगी, सब सुधरने लगी, और हमारी पढ़ाई भी चली, और हम पढ़ लिख के आज अपनी अपनी नौकरियों में अच्छी जगह पर लगे हैं, और मैं एक अच्छी जॉब करता हूँ, और प्रभु ने मुझे अच्छा दिमाग दिया है। और जब मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब मैं एक अच्छी जॉब लगा, तब मैंने अपने पिताजी को ढूंढा और अपने पिताजी को अपने साथ लेकर आया, और आज मैं और मेरा परिवार हम सब एक साथ रहते हैं। सो ये सब कुछ मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और मैं इसके लिए सारा तारीफ़ प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। और अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं लोगों को प्रचार करता हूँ, लोगों को बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह की अच्छाई के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। लोगों को ये गलतफहमी है कि जब हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो हम ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। असल में हम ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करते। यीशु मसीह ने बोला कि हे सब थके हारे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जब किसी परेशान और दुखी के पास यीशु मसीह को लेकर जाते हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं, जिस तरह से हम जूझ रहे थे, जब वो उस परेशानी से बाहर निकलते हैं तो उनका विश्वास यीशु मसीह पर बनता है, और वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए जिस तरीके से हम आगे बढ़े थे, वो लोग भी आगे बढ़ते हैं। और उन पर आज मैं देखता हूँ क्या उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पैसे लेकर या राशन लेकर इस तरीके से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, और उसको उसकी दुख से समस्या से छुटकारा मिलता है, तो उसका विश्वास उस चीज़ पर अपने आप ही बन जाता है। और यही वजह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में काम हो रहा है। सो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर अपना भरोसा लाएं। यीशु मसीह से मदद मांगे, हाथ जोड़कर प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मेरी ये समस्या है और आप इसका हल करें।
का ही अपनी ये समस्या आपको देता हूँ। और मैं जिस तरीके से मेरा विश्वास है हम बना है, मेरा विश्वास मजबूत बना है, उस तरीके से जब आपके जीवन में काम होगा तो आपका भी विश्वास मजबूत बनेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।